हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द वीडियो। माई सेल्फ आशनी कसौधन एंड हम इस समय बिहार बीए फर्स्ट सेमेस्टर की बुक इंडियन क्लासिकल लिटरेचर पे हमारा डिस्कशन कर रहे थे, जिसे ठाकुर पब्लिकेशन ने पब्लिश किया है। एंड अभी तक प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने यूनिट 1, यूनिट 2 डिस्कस कर लिया एंड यूनिट 3 में हम लोगों ने ऑथर, कैरेक्टर्स और हमारा जो ड्रामा था मृच्छकटिका, हम उसको डिस्कस कर चुके थे। एंड इस वीडियो में जो है हम उसका एनालिसिस एंड थीम्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डू सीधा हम चलते हैं हमारे एनालिसिस पे। ये हिस्टोरिकल एनालिसिस है। तो स्टार्टिंग क्या है कि मृच्छकटिका जो प्ले है ये सुधाकर जी ने लिखा है। एंड सुधाकर जी जो है वो संस्कृत प्ले राइटर हैं, या संस्कृत में उनके जितने भी प्लेस हैं वो सब संस्कृत में लिखे गए हैं। एंड ये हमारे इंडियन एंशिएंट इंडियन राइटर्स में से हैं, क्योंकि ये जो है 5th सेंचुरी के आसपास गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, उस टाइम पे वो लिखते थे। एंड सुधाकर की हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं कि ये एक क्षत्रिय थे। ही वॉज अ किंग, ही वॉज अ स्टेटमैन, ही वॉज अ मल्टीलिंग्विस्टिक राइटर एंड ये काफी डिवोटेड थे लॉर्ड शिवा को लेके। एंड मृच्छकटिका की बात करते हैं तो मृच्छकटिका जो है ये एक प्रकरण प्ले है। ठीक है, संस्कृत का ड्रामा है। एंड इसमें जो है हमारे जो प्रोटैगनिस्ट थे वो चारुदत्ता, जो कि एक ब्राह्मण है, एंड उनकी बिलवेड वसंत सेना का पूरा डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। अब सिंस इस प्ले में जो है हम लोगों ने लव की बात की है, श्रृंगार रस की बात हुई है, इसी वजह से इसको सखरण प्रकरण भी कहा जाता है। ओके, सब कैटेगरी है ये एक टाइप के ड्रामा की उस टाइम की। अच्छा, मृच्छकटिका में हुआ क्या क्या है कि मृच्छकटिका इस प्ले में जो है सुधाकर ने जितने भी उस टाइम के ड्रामा के रूल्स थे, जिसे भरत मुनि ने अपने बुक नाट्य शास्त्र में मेंशन किए थे, उस टाइम की बहुत अच्छी बुक थी ये, अभी भी बहुत अच्छी बुक है एंड लोगों को काफी रिकमेंड की जाती है। उसमें जितने भी रूल्स भरत मुनि ने मेंशन किए थे उनके अगेंस्ट जाके उन्होंने ये इस ड्रामा में चीजें लिखी थी। तो कौन कौन से रूल्स उन्होंने तोड़े थे? तो जीके भट्ट का कहना है कि सुधाकर ने सबसे पहली चीज की कि उन्होंने जो संस्कृत प्लेस के नॉर्म्स थे उनको तोड़ा। सबसे पहला नॉर्म क्या तोड़ा उन्होंने कि उन्होंने हीरो के नाम पे जो है प्ले नहीं रखा। लाइक प्ले का नाम है मृच्छकटिका, जिसका मतलब होता है द लिटिल क्ले पॉट। ओके, ये एक रूल उन्होंने तोड़ा, क्योंकि उससे पहले जितने भी प्लेस लिखे जाते थे सबका नाम जो उनका प्रोटैगनिस्ट होता था, जो मेन लीड कैरेक्टर्स हैं, उनके नाम पे रखा जाता था। ये एक रूल उन्होंने तोड़ा। सेकेंड रूल उन्होंने तोड़ा कि जो हमारा हीरो होता था ड्रामा का, भरत मुनि ने रूल बनाया था कि हीरो जो है वो हर एक्ट में रहेगा। बट हम देख चुके हैं कि मृच्छकटिका में क्या था कि हर एक्ट में चारुदत्ता नहीं थे। इसके बाद जो नेक्स्ट रूल उन्होंने तोड़ा था वो ये था कि ड्रामा का नाम तो उन्होंने सही रखा, जो कन्वेंशनल इमोशंस थे उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाए। ट्रेडिशनल प्ले का स्ट्रक्चर था उन्होंने फॉलो नहीं किया। एंड दोनों कैरेक्टर्स के बीच में इंटिमेसी बहुत क्लियर तरीके से दिखाई है। देयर इज अ सीन जहाँ पे बारिश हो रही थी एंड दे हग ईच अदर, दे एम्ब्रेस ईच अदर एंड दे स्पेंड द नाइट टुगेदर। ये पूरी सीन रही है। नेक्स्ट चीज थी कि कोई भी भरत मुनि के हिसाब से स्टेज पे जो है कोई भी ग्रूसम सीन या कोई भी वायलेंट सीन नहीं दिखाया जाएगा। सुधाकर ने वो भी रूल तोड़ा है। उन्होंने जो वसंत सेना का ग्रूसम डेथ सीन था या उसका अटेम्प्ट टू मर्डर का सीन था, वो उन्होंने वहां पे दिखाया है। ओके, नेक्स्ट चीज, ये पूरा प्ले जो है वो प्राकृत में लिखा गया है, प्राकृत लैंग्वेज में रहा है। एंड जो लैंग्वेज है संस्कृत की वो बहुत हद तक यूज नहीं की गई है, बहुत कम यूज की गई है। रीजन बीइंग कि वो चाह रहे थे कि ये प्ले हर कोई देख सके, द कॉमनर शुड बी एबल टू सी दिस प्ले एंड उन्हें भी ये सारी चीजें समझ में आए। एंड जो हमारे स्कॉलर्स हैं जिन्हें संस्कृत आती है उन्हें भी ये प्ले बहुत अच्छे से समझ में आए। अब इस प्ले में जो है उन्होंने रिलीजन को भी मिक्स किया है, हिंदुइज्म को फोकस करके, हिंदुइज्म का जो रिलीजन है उसको फोकस करके चीजों को पोर्ट्रे किया है। एंड मेन फोकस जो उन्होंने रखा है वो हिंदुइज्म के रूल्स जो होते हैं, जो स्टैंडर्ड रूल्स होते हैं एंड किस तरीके से लोग उनको तोड़ते रहते हैं, उसके बारे में उन्होंने इसमें पूरा पोर्ट्रेल दिखाया है। बहुत एक हल्का सा छोटा सा एक टिंट आया है जहां पे उन्होंने बुद्धिज्म को इस प्ले में डिस्कस किया है। देन इस प्ले में उन्होंने बहुत सारे जितने भी हमारे गॉड्स थे और डिएटीज, जितने भी हमारे भगवान हैं, देवता गण हैं, उनका रेफरेंस भी उन्होंने लिया है। देयर इज अ सीन जहाँ पे बारिश हो रही होती है, अगेन वही बारिश वाली सीन है जहाँ पे वसंत सेना जो है वो लॉर्ड इंद्र को या गॉड इंद्र को प्रे कर रहे होते हैं कि बारिश आप रोक दीजिए। तो ये आपको पूरी उनकी प्ले में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सीधा इसकी थीम पे। तो थीम की बात करें कि हर ड्रामा में एक थीम रहता है। तो इस ड्रामा का जो मेन थीम है वो रहेगा हमारा रोमांटिक प्ले है, सो लव रहेगा। एंड इस प्ले में 2 लव स्टोरीज आपको देखने को मिल जाती हैं। एक तो हमारा जो मेन लीड कैरेक्टर है चारुदत्ता एंड वसंत सेना, इनकी लव स्टोरी मिल जाती है। सेकेंड लव स्टोरी हमें मिल जाती है सर्वलिका और मदनिका की। मेन फोकस हमारा जो रहेगा वो चारुदत्ता और
वसंत सेना के रिलेशनशिप के बीच में रहेगा कि दोनों का लव बहुत ही अनयूजुअल है। लाइक चारुदत्ता इज अ पुअर ब्राह्मण एंड वसंत सेना इज अ कोर्टिशियन, एंड दोनों ही जो है वो पहली मुलाकात में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। एंड सबसे अच्छी बात जो रही है कि इनका प्यार जो डिपिक्ट किया गया है वो बहुत ही प्योर है और वो अनअडल्टरेटेड लव है। दोनों का जो अफेक्शन है वो काफी जेन्युइन दिखाया गया है इस प्ले में। नेक्स्ट चीज जो लव से रिलेटेड इसमें डिस्कस की गई है वो है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ लव। लाइक लव की वजह से लोग क्या क्या कर देते हैं, या प्यार की जो फीलिंग है वो कितनी चीजों को मुश्किल कर देती है। सो चारुदत्ता और वसंत सेना के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये आ जाती है कि चारुदत्ता की शादी ऑलरेडी हो चुकी है। सो उनका जो फ्रेंड रहता है मैत्रिया, उनको रोकता भी है कि तुम्हारी शादी ऑलरेडी हो चुकी है एंड तुम किसी और से प्यार कैसे कर सकते हो। ये जो हमारा सोसाइटल नॉर्म है, जो हमारा ब्राह्मण रूल है, उसके पूरी तरीके से अगेंस्ट जाता है। बट इवेंचुअली मैत्रिया को रियलाइज होता है कि चारुदत्ता वसंत सेना से कितना प्यार करते हैं एंड किस तरीके का प्यार करते हैं, एंड इवेंचुअली वो कहते हैं अच्छा ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा वसंत सेना को पाने में। एंड इस प्ले में बहुत अच्छे से दिखाया गया है लव बिकम्स या लव डिफायर्स ऑल द लॉजिक एंड रीजनिंग। प्यार जो है वो एक बहुत इंटेंस इमोशन है जिसमें जो इंसान होता है हु इज इन लव, वो लॉजिक को भी भूल जाता है एंड रीजन को भी भूल जाता है, एंड वो सिर्फ अपने इमोशंस और डिजायर्स के बेसिस पे एक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट चीज जो लव पे ही फोकस करके है वो है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लव। मतलब प्यार की वजह से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हुआ। वसंत सेना वॉज ऑलमोस्ट मर्डर्ड, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया था प्यार और जेलिसी के चक्कर में। चारुदत्ता ही वॉज ऑलमोस्ट बीइंग किल्ड, उनको एग्जीक्यूशन की सजा मिल चुकी थी। देन शर्विलिका बिकेम अ थीफ, वो चोर बन गया ताकि वो मदनिका को स्लेवरी से फ्री करा सके। एंड ये पूरा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। एंड लव, जैसे मैंने कहा कि वो एक स्ट्रॉन्ग इमोशन है एंड काफी कॉम्प्लेक्स चीजें होती है। सो लव रिजल्टेड इन डिफरेंट फीलिंग्स लाइक नेगेटिव फीलिंग्स लाइक जेलसी, बिट्रेयल एंड ट्रेजेडी। ट्रैजिक चीजें भी हुई हैं, जेलसी भी रही है। लव प्रीडोमिनेंटली जितने भी नेगेटिव एस्पेक्ट्स आते हैं एक ह्यूमन के वो दिखा देता है। नेक्स्ट थीम जो आपकी डिस्कस हुई है वो है इनफिडेलिटी। इनफिडेलिटी सिर्फ पूरे ड्रामा में सिर्फ एक ही इंसान ने की है, वो है चारुदत्ता। एंड इनफिडेलिटी इस तरीके से हो गई कि चारुदत्ता ऑलरेडी मैरिड थे बट स्टिल वो वसंत सेना से प्यार करते थे। एंड ये इन दोनों का जो प्यार है अपने रिलेशनशिप के चक्कर में उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया हाउ देयर रिलेशनशिप इज इफेक्टिंग द अदर पीपल अराउंड देम। सो चारुदत्ता ने बिल्कुल नहीं सोचा कि मेरी वाइफ पे इस चीज का क्या इफेक्ट होगा कि मैं उसके होते हुए मेरे घर में है वो एंड मैं स्टिल किसी और के साथ रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहा हूँ। सेम गोस वसंत सेना की, उन्होंने भी कभी नहीं सोचा कि एक वुमेन होते हुए, एक फीमेल होते हुए भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि धूता क्या फील कर रही होगी कि हिज हस्बैंड इज गेटिंग इन्वॉल्व विद समवन। एंड इवेंचुअली ये जो इनफिडेलिटी हुई है इस वजह से धूता जो है वो बहुत सैड भी रहती है एंड स्टिल वो लॉयल रहती है चारुदत्ता के लिए। जब उन्हें रियलाइज होता है कि चारुदत्ता मरने वाले हैं, वो अपना पत्नी धर्म वहां पे भी निभाने के लिए तैयार है। एंड ये जो इन दोनों का रिलेशनशिप रहता है चारुदत्ता एंड वसंत सेना का, इसमें जस्ट बिकॉज ऑफ देयर लव, देयर रिलेशनशिप, एंड वो इसको एक प्रॉपर नाम देना चाह रहे थे, इस वजह से दे ट्राई टू कन्विंस धूता कि वो उनके रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर ले। एंड प्ले के एंड में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। सो इस प्ले में क्या क्या मिल जाता है, इस प्ले में ग्लोरीफाई किया गया है इनफिडेलिटी को एंड जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं, ह्यूमन टर्मोइल्स होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं एक्शंस के, उनको ज्यादा डिटेल में नहीं दिखाया गया है। ह्यूमन इमोशंस को ज्यादा जो नेगेटिव इमोशंस है उनको ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके से दिखाया नहीं गया है। एंड ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि ह्यूमन रिलेशनशिप्स कितने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड। नेक्स्ट थीम जो डील की गई है वो है पावर्टी की। सो पावर्टी, हमें पता है कि हमारे दो कैरेक्टर सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं। पहले तो जो हमारा मेन कैरेक्टर है चारुदत्ता, वो पहले अमीर रहते हैं बट उन्हें दूसरों की हेल्प करने का शौक होता है, इसकी वजह से वो गरीब हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है चारुदत्ता के बेस्ट फ्रेंड मैत्रिया, वो भी गरीब ही रहते हैं एंड वो अपने फ्रेंड की हार्डशिप में गरीब होते हुए भी हर चीज में उनकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा मदनिका का कैरेक्टर है वो एक सर्वेंट है, एक स्लेव है। शल्विका का कैरेक्टर है वो भी पुअर ही है कि वो अपने बिलवेड को फ्री नहीं करा पा रहा, वो अपने बिलवेड के साथ नहीं रह पा रहा। देन भिक्षुक का कैरेक्टर है वो भी सर्वेंट ही रहता है एंड वो गैम्बल करता है जिसकी वजह से वो अपना सब कुछ खो देता है एंड इवेंचुअली वो एक भिक्षुक बन जाता है। नेक्स्ट थीम जो यहाँ पे डील की गई है वो है जेलेसी की। तो जेलेसी मेजर इमोशन ये लव से ही आया है एंड ये हमें
सकार के कैरेक्टर में देखने को मिला है कि सकार वॉज सो मच इन लव कि वो वसंत सेना को किसी भी तरीके से हासिल तो करना चाह ही रहे। द मोमेंट ही रियलाइज कि वसंत सेना उनकी कभी नहीं होगी, वो चारुदत्ता से प्यार करती, ही बिकम्स सो एनरेज्ड, उन्हें इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो वसंत सेना को मारने के लिए भी तैयार हो जाते हैं, वसंत सेना को ऑलमोस्ट मार भी देते हैं। एंड जस्ट टू पनिश चारुदत्ता, वो चारुदत्ता को भी फ्रेम करते हैं कि चारुदत्ता ने वसंत सेना को मार दिया। जेलेसी को ही इस प्ले में सिंपल सा है कि अगर जेलेसी को हम अनचेक्ड रखते हैं या हम उसको चेक नहीं करते हैं तो वो क्या होगा, वो क्रूएलिटी, मैनिपुलेशन एंड इवन वायलेंस पे भी एग्जिस्ट कर सकती है। सेकेंड, एक छोटा सा हमें हिंट मिलता है, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, एक हल्का सा हिंट मिलता है मैत्रिया में। मैत्रिया भले ही चारुदत्ता से नहीं जेलस फील करता है, बट उसके आसपास जितने भी जो उससे ज्यादा अमीर लोग हैं, उससे ज्यादा प्रॉस्परस लोग हैं, वो उनसे थोड़ा सा जेलस फील करता है। ये हल्का सा टिंट पूरे प्ले में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थीम जो डिस्कस की गई है वो है फ्रेंडशिप की। सो फ्रेंडशिप तो सबसे अच्छी जो दिखाई गई है वो है चारुदत्ता और मैत्रिया की, कि कैसे मैत्रिया ने जब भी चारुदत्ता को मदद की जरूरत थी उन्होंने उनकी मदद की है, पैसे से मदद की है, फिजिकली अगर वो कुछ कर सकते थे, लाइक तुम्हारे पास ये नहीं है मैं दे रहा हूँ। वो अपनी फ्रेंडशिप को सेव करने के लिए जो उनका बेसिक रूल था कि एक मैरिड मैन अफेयर नहीं कर सकता, जस्ट टू सेव हिज फ्रेंडशिप, जस्ट टू सपोर्ट हिज फ्रेंड, उन्होंने अपना जो उनका बेसिक रूल था उन्होंने उसके भी अगेंस्ट जाके चीजें की हैं। बहुत ही सेल्फलेस तरीके से मैत्रिया ने अपनी फ्रेंडशिप को निभाया है। नेक्स्ट थीम लॉयल्टी का है। सो लॉयल्टी, अच्छा, फ्रेंडशिप में एक छोटा सा आप टेंट देख सकते हैं कि मदनिका और वसंत सेना, वैसे तो वो उसकी मिस्ट्रेस थी एंड वो सर्वेंट थी, बट दोनों के बीच में भी एक हल्का सा फ्रेंडशिप का रिलेशन था, क्योंकि वसंत सेना जो है सिर्फ मदनिका से ही अपनी फीलिंग्स बहुत क्लियरली एक्सप्रेस कर रही थी। लॉयल्टी की बात करते हैं तो लॉयल्टी हमें कई कैरेक्टर्स के थ्रू देखने को मिल सकती है। लाइक मैत्रिया चारुदत्ता को लेके बहुत लॉयल थे, चारुदत्ता वसंत सेना एक दूसरे को लेके बहुत लॉयल थे, देन धूता चारुदत्ता को लेके बहुत लॉयल थी, मदनिका वसंत सेना के लिए बहुत लॉयल थी। तो ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट करने के लिए, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे की हेल्प करने के लिए लॉयल्टी का जो फीलिंग है, जो थीम है, उसको बहुत क्लियरली डिपिक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट थीम इनजस्टिस। सो इनजस्टिस, सिर्फ एक ही इंसान के साथ इनजस्टिस हुआ है, वो है हमारे चारुदत्ता। तो प्ले के एंड में जब चारुदत्ता को, मतलब भले ही उसने मारा नहीं है बट स्टिल करप्ट हैं लोग, लाइक द किंग इज अनरूली, ठीक है, वो टैरेंट है। सकार ने अपनी जो पावर्स थी उसका यूज करके चारुदत्ता को फ्रेम कर दिया है एंड एवरीवन इज लिसनिंग टू सकार इंस्टेड ऑफ चारुदत्ता। लाइक चारुदत्ता, चेता, मैत्रिया, ये तीनों लोग कह रहे हैं कि चारुदत्ता ने नहीं मारा है, बट स्टिल कोई इन तीनों की बात नहीं सुन रहा है एंड नो वन इज ट्राइंग टू लिसन और ट्राइंग टू रीजन कि आखिर क्यों चारुदत्ता वसंत सेना को मारेगा, या क्या रीजंस रहेंगे कि सकार वसंत सेना को मार सकता है। ठीक है, लास्ट थीम आ जाती है हमारी होप की। सो प्ले के एंड में हमें एक हल्की सी होप मिल जाती है कि आर्या जो है वो आके किंग पलाक को मार देता है एंड खुद किंग बन जाता है एंड एक प्रॉपर रूल एस्टैब्लिश हो जाता है कि आफ्टर हार्डशिप, आफ्टर सेपरेशन, जितने भी आपके दुख हैं, दर्द हैं, तकलीफ हैं, अगर आप उन्हें डील कर लेते हैं, उन्हें ओवरकम कर लेते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा, एंड आपको जो है एक होप मिल जाएगा एंड चीजें अल्टीमेटली आपके फेवर में आ जाएंगी। ठीक है, बाकी प्ले, ये एक लाइन आप देख सकते हैं, एट द एंड द प्ले प्रोवाइड्स अ मैसेज टू द ऑडियंस दैट इट इज वर्दी टू परफॉर्म गुड वर्क. If one helps someone during tough moment, that person will undoubtedly aid that person during important times. Vasant Sena paid back the 10 gold coin loan given to the former shampooer by the monk, who ultimately saved her life in the park, and Sakar strangled her. Charudatta had aided him in his attempt to flee the guard area, also designated Charudatta as a significant official in the court. So पूरे इसमें क्या है कि at any cost आप अपना होप रखिए, ठीक है, एंड आप गुडविल करना मत छोड़िए, जो आप अपना जो अच्छा काम करते हैं वो हमेशा करते रहिए,
एंड इसके जो 2 एग्जांपल्स यहाँ पे आपको दिए हैं, पहला दिया है कि वसंत सेना ने जिस तरीके से वो शैम्पूअर को बचाया था एंड वो जाके भिक्षु बन जाता है आगे, वसंत सेना को ही हेल्प करता है जब सकार उसको मार चुका होता है, लाइक उन सकार को लगता है कि वो मार चुका है। एंड सेकंड केस ये आ जाता है कि जब चारुदत्ता ने बिना कुछ सोचे समझे अरियका की हेल्प की होती है, उसको गार्ड से बचाया होता है, तो जब अरिया किंग बन जाता है, चारुदत्ता को उसके जो पैसे रहते हैं या उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट दे देता है अपने कोर्ट में, जिसकी वजह से चारुदत्ता फिर से अमीर बन जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स इस तरीके से अब हमारा जो यूनिट 3 है वो अब हमारा कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।